मोदी जी बात करते हैं, कहते हैं कि एक नेशन एक इलेक्शन, लेकिन इसी देश में 8 तरह के बोर्ड चलते हैं। एक क्लास 1 से लेके 12 तक की पढ़ाई में 8 तरह के बोर्ड हैं। सबकी अपनी अपनी किताबें हैं। भैया जिस देश ने बच्चों की किताबों को फिक्स नहीं जो कर पा रहा है कि भैया 1 से लेके और 12 तक सिर्फ यही किताबें चलेंगी, बोर्ड की हिम्मत थोड़ी है। बोर्ड थोड़ी डिसाइड करेगा कि हम क्या चलाएंगे। एक बच्चा वही मैथ की किताब 700 रुपए की खरीदता है, एक बच्चा क्लास 6 का बच्चा, और एक क्लास 6 का बच्चा वही मैथ की किताब एनसीईआरटी की 100 रुपए खरीदता है। सबसे ज्यादा युवा अगर किसी चीज से जूझ रहा है तो पेपर लीक, बेरोजगारी, कई सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो पिछले 6-6, 7-7 सालों में आई नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट से अगर जवाब पूछा जाए तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अभी हमारी कमेटी तैयार नहीं है। आप 10 सालों से शासन, 10 सालों से आप देश में हैं, आप कैसे इस चीज को जवाब दे सकते हैं कि कमेटी नहीं तैयार है? देखिए, एग्जाम कौन देता है? जो उसकी तैयारी कर रहा होता है, जो पढ़ा लिखा होता है। पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। नेता की बात कौन सुनता है? गांव का किसान भी सुन रहा है, जो बाहर झाड़ू लगा रहा है वो भी सुन रहा है, हम आप भी सुन रहे हैं, पढ़े लिखे भी लोग सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। तो कोई एक ऐसी भाषा का चयन किया जाता है जिससे हमारी भाषा को, हमारी बातों को हर एक कोई समझ सके। इसलिए मैंने हिंदी के लिए बोला। तो आज हम लोग यूनिवर्सिटी रोड पे आ चुके हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इलाहाबाद से अपनी सियासत चमकाना चाहता है तो उसमें इस एरिया का बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है, क्योंकि जो इलाहाबाद है, प्रयागराज है, वो अपने छात्रों और वकीलों के लिए ही पहचाने जाता है। और आज हम लोग कुछ यहाँ पर छात्र हैं, उनसे हम लोग पूछेंगे मिल करके कि उनका क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की सरकार बन रही है। ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है, मतलब क्यों बन रही है? लगातार जब से केंद्र में भाजपा की सरकार या प्रदेश में आई है, लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और कोई भी प्रक्रिया होती है समय लेती है। तो अगर और मौका मिलेगा तो भारत लगातार अग्रणी भूमिका में बढ़ता रहेगा और विकास के पथ पर। लेकिन ऐसा कहा जाए जो युवा वर्ग है वो बीजेपी से बड़ा नाराज है रोजगार को लेकर के। देखिए, कुछ स्तरों पे है रोजगार को लेके देखा जाए तो ठीक है, वेट करते हैं, सरकार अच्छा करेगी, उम्मीद है, विश्वास है। अच्छा करिए। चलिए, तो भाई का कहना है कि एक बार 5 वर्षीय और हम लोग इनको देते हैं, शायद उसमें कुछ रोजगार के लिए भी कर सकें। आइए और भैया लोगों से बात करेंगे। क्यों भैया, कुछ आप बताएंगे कि 2024 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? और ये मुझे नहीं पता, देखते हैं बीजेपी की। आपका मानना है कि बीजेपी की बने? नहीं, मन नहीं है, हो सकता है बीजेपी चांस है, बनने का चांस है। तो राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं कहीं आसपास? हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार अगर आ रही है तो क्यों आनी चाहिए? कुछ कोई अच्छा कार्य उनका जो आपको अच्छा लगा? तो धार्मिक वार्मिक इस तरह ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी और उसके और बाकी जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, चलिए और लोगों से हम लोग मिलेंगे। भैया कोई समझ में तो आ नहीं रहा किसकी सरकार बनेगी। कभी पढ़ला इधर जा रहा, कभी हाँ, वोटर साइलेंट है। अब ये तो बुद्धू बक्सा खुलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। नहीं तो कुछ मोदी जी का कोई अच्छा कार्य या फिर कोई बुरा कार्य जिसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ समीकरण बिगड़ सकता है? अच्छा कार्य उनका जो भी हो, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो मेरे हिसाब से कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया है। मोदी जी बात करते हैं, कहते हैं कि एक नेशन एक इलेक्शन, ठीक, और कहते हैं कि समान आचार नागरिक संहिता जो है, तो भैया ये तो ठीक है, लेकिन इसी देश में 8 तरह के बोर्ड चलते हैं। एक क्लास 1 से लेके 12 तक की पढ़ाई में 8 तरह के बोर्ड हैं। सबकी अपनी अपनी किताबें हैं। भैया जिस देश ने बच्चों की किताबों को फिक्स नहीं जो कर पा रहा है कि भैया 1 से लेके और 12 तक सिर्फ यही किताबें चलेंगी, बोर्ड की हिम्मत थोड़ी है। बोर्ड थोड़ी डिसाइड करेगा कि हम क्या चलाएंगे। लगभग डिसाइड कराएगी कि हमारे देश में क्या पढ़ना है आपको। सही बात। लगभग 1 महीने से रिपोर्टिंग कर नहीं पा रही है। अब हल्ला खाली करने से थोड़ी होता है। जो बेसिक चीजें हैं पहले तो यही है ना। एक बच्चा वही मैथ की किताब 700 रुपए की खरीदता है, एक बच्चा क्लास 6 का बच्चा, और एक क्लास 6 का बच्चा वही मैथ की किताब एनसीईआरटी की 100 रुपए खरीदता है। तो आप या तो ये कहिए कि दो बोर्डों की पढ़ाई अलग अलग है, तो फिर आप कंपटीशन कैसे लेते हो? फिर भाई कंपटीशन में जो नौकरियों के लिए जो एग्जाम होते हैं उनमें कैसे, किस हिसाब से आते हैं? आईसीएसई बोर्ड का आता है, सीबीएसई का आता है, यूपी बोर्ड का आता है, क्या आता है? तो जिस देश में शिक्षा का ही डिसाइड नहीं है भैया कि क्या पढ़ाना है बच्चों को और कौन सा सब्जेक्ट, जिसको जो मर्जी जो बोर्ड वो किताबें कापी चलाए, ऐसे नहीं होता ना। बिल्कुल सही बात। शिक्षा अगर है तो बच्चों के लिए, वो भी बच्चों के लिए कम से कम 12 तक तो कम से कम सेम होना, आगे जाके आदमी जो भी पढ़े, लेकिन वो होना चाहिए ना। तो मुझे तो लगता है किसी पे कोई काम नहीं हुआ। लगभग बहुत टाइम होता है, लगभग सर 1 महीने से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया है ना, इस पे किसी का ध्यान जाता है और ना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है लेकिन देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इस पे किसी का ध्यान तक नहीं जाता। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद हमारे चैनल को छोड़िए, भारतीय किसी चैनल पे किसी ने ऐसा बोला होगा, क्योंकि हम लोग भी दिन रात न्यूज़ देखते हैं
बड़ा मुश्किल है कि कभी ये पहली बार मुझे सुनने को मिला, लेकिन बहुत गहरी बात है ये। तो बेसिक जो चीजें हैं जो यही सब है ना भाई, मुद्दा हमारे आपके मुद्दे हमारे अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल भाई आज एक्चुअली क्या है कि जनता को या पब्लिक को इस तरह से बना दिया गया है आज के टाइम में, राजनीतिक पार्टियों ने बना दिया है। एक तो जाति में बांट दिया है, दूसरा धर्म में बांट दिया है, तो ये वो उसी में परेशान है। उनको अपनी बेसिक पता ही नहीं है कि मेरी बेसिक जरूरत क्या है और मुझे क्या चाहिए, सही बात। या हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए क्या होना चाहिए। ये इससे वो हट चुके हैं, जनता का माइंडसेट ही वहां से चेंज हो गया। वो सिर्फ हुर्र हुर्र करने में लगे हुए हैं, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग कुछ युवाओं से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है भाई 2024 में किसकी सरकार आपको बनती नजर आ रही है? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की बननी चाहिए। ऐसा कुछ खास? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की बात है, हर जगह पे कहीं डिस्क्रिमिनेशन की चीजें नहीं है। ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी चीज का डिस्क्रिमिनेशन है। सबसे ज्यादा युवा अगर किसी चीज से जूझ रहा है तो पेपर लीक, बेरोजगारी, कई सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो पिछले 6-6, 7-7 सालों में आई नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट से अगर जवाब पूछा जाए तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अभी हमारी कमेटी तैयार नहीं है। आप 10 सालों से शासन, 10 सालों से आप देश में हैं, आप कैसे इस चीज को जवाब दे सकते हैं कि कमेटी नहीं तैयार है? पिछले आप एलटी ग्रेड की वैकेंसी 2018 में आई थी और आज 2024 चल रहा है। जितनी भी बार चीजें इस पे पूछी गई, इनका एक ही जवाब रहा है कि अभी हमारी कमेटी नहीं तैयार है। अभी हम ये नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि हम किस बेसिस पे एग्जाम कराएं, हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप कर क्या रहे हो सरकार में बैठ के, क्या कर रहे हो? क्या आप रोजगार की बात, क्या बोल कानून को, और कानून का कोई कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को डरा धमका के आप कानून व्यवस्था को बढ़िया बना सकते हैं। डर कभी भी किसी भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है जो योगी जी गुंडों को साफ कर रहे हैं, डरवा करके साफ गुंडों को साफ नहीं कर रहे हैं, बस गुंडे बदल रहे हैं। कल गुंडे कोई और थे, आज मोदी जी, योगी जी खुद गुंडे हैं। उनके खिलाफ है, गुंडा है। बाकी जो इनकी सरकार में वो चाहे जो कुछ करें, वो बहुत बड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। आदमी है। इनकी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते किसी सिटिंग सीएम को अरेस्ट करवा दे रहे हैं, किसी भी आम आदमी को अरेस्ट करवा दे रहे हैं। कोई किसी चीज पर मतलब विरोध कर ही नहीं पा रहा। अगर विरोध करता है तो सीधा उसको गिरफ्तारी हो जाती है, ईडी का छापा हो जाता है। और जो चीजें भाई जन की प्रॉब्लम है, समझ रहे, आम जन की जो प्रॉब्लम, उस पर बात ही नहीं करते हैं। दुनिया भर की चीजों पे बात करते हैं। बाहर से मीडिया को इतना पैसा खर्च करने की मीडिया इनका ही गुण गा रहा है। इसीलिए तो हम जैसे लोग हैं यहाँ पे। नॉर्मल आदमी जो बताते हैं तब जाके मैटर पता चलता है। ध्रुव राठी और ये जो यूट्यूब वाले हैं, क्या चल रहा है। आप इसका मतलब ये है कि जहाँ चीजें खर्च करनी चाहिए वहाँ नहीं, फालतू की जगह पैसे खर्च कर रहे हो, और जो सही चीज है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बीजेपी के पास कोई एक ऐसा स्टैंड नहीं है जिसमें वो ये कह सके कि हाँ हमको इस बेसिस पे आप वोट दीजिए। अगर कोई किसी भी एक भाषण में मोदी जी ये बोले हो कि हम आगे आने वाले टाइम में ये काम करेंगे, हमें इस बेसिस पे वोट दीजिए तो हम दे देंगे। जब से आए हैं सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, आतंकवाद, यही से बात करते हैं। जब भी हमारे चुनाव होने चाहिए तो हमारी बेसिक नीड पे होने चाहिए। रोजगार, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए, हमारी हेल्थ सेक्टर पे क्या काम होना चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, हमारे लोगों में क्या बोलते हैं भुखमरी की समस्या नहीं होनी चाहिए। इन सब मुद्दों पे, बेसिक मुद्दों पे चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो क्या आपको लगता है कि ये तो समझ में आएगा कि आप बीजेपी के कहीं ना कहीं भाई इस समय आप बीजेपी के साथ में नहीं हैं, बीजेपी तो के काम के साथ में नहीं है, बीजेपी के काम के साथ में है। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा है जो मोदी जी के सामने खड़े होने के लायक है? आप ये तो जनता को चूज करना पड़ेगा ना। जब पार्टी अगर जो भी विपक्ष अगर पावर में आता है तो कोई ना कोई चेहरा तो रिप्रेजेंट करने के लिए देगा ही। आप अभी से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, हम तो आपकी हम वो पूछ रहे हैं कि विपक्ष में कौन ऐसा नेता है जो आपको लगता है कि मोदी के सामने खड़े होने के लायक है? राहुल गांधी। बिल्कुल। ऐसा कुछ खास कारण? क्योंकि उनको तो मीडिया ने बिल्कुल पूरी तरीके से, मीडिया ने नहीं सिर्फ कॉमेडी कर दिया है। मीडिया ने नहीं, सिर्फ मोदी जी ने बोला है ऐसा। सिर्फ जो है उनकी इमेज को जो है बदनाम किया गया। बाकी वो बढ़िया आदमी है, एक पढ़ा लिखा आदमी है और पीएम होने के लायक है। बिल्कुल क्वालिफाइड आदमी है। एक आदमी जो रोजगार की बात करे, जो एजुकेशन की बात करे, जो इक्वलिटी की बात करे, हमारे देश का पीएम ऐसा ही होना चाहिए और हमेशा ऐसा ही हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो राहुल गांधी है उनको भी बोलने की कला थोड़ा और सीखना चाहिए? क्योंकि कई बार देखा कि देखिए 1 बार 2 बार 3 बार हो जाता है तो उसको मानते हैं कि भाई टंग स्लिप कर गई है ना। लेकिन अगर बार बार हर एक अपने भाषण में कहीं ना कोई ये चीजें तो इनके भगवान में कहीं 46 को 86 पढ़ते हैं, कहीं ये सब चीजें तो होती रही। तो देखिए हम लोग क्योंकि 1 महीने से लगातार पूरे इलाहाबाद को कवर कर रहे हैं, मैं भी इलाहाबाद से ही हूँ, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो मोदी के समर्थक हैं वो ये बोलते हैं कि बीजेपी की तरफ से भी स्लिप ऑफ टंग होता है, लेकिन कम होता है। किसी जैसे आपके साथ बोलते बोलते कुछ गलत निकल जाए तो कभी कदा वाली बात है, लेकिन इनके साथ कुछ ज्यादा नहीं निकलता है। बस एक और रीजन है, अगर मोदी जी को अगर फ्लुएंसी में इंग्लिश में बात करने के लिए कह दिया जाए तो हम, अरे भाई भारत में इंग्लिश में कहे बात करें।
एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात नहीं कर सकते, हम सारी लैंग्वेज, ये भी हमारी इंग्लिश भी रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी भी, अगर हम चाहें तो बात कर सकते हैं। उसकी एजुकेशन और उसका जो रहने का जो एजुकेशन हुई है वो पूरी इंग्लिश मीडियम से हुई है, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में ज्यादा सक्षम है। भाई जब हर जगह इंग्लिश को जो है ज्यादा वो दिया, इंपॉर्टेंट दी जा रही है, यूपीएससी के सिलेबस को हिंदी से इंग्लिश कर दिया गया, और को बहुत सारी एग्जाम चीजें हैं, बहुत सारे लेटर जारी होते हैं, हर जगह इंग्लिश को आप खुद ही देखिए। देखिए जो नेता होता है, बस 2 मिनट में आ गए। देखिए अभी जो एक सेकंड, एक मिनट, अभी जैसे आपने इंग्लिश का मुद्दा उठाया ना, अभी पेपर में जब कोई भी पेपर होता है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है, इसी के बारे में मैं हाँ, बोलने वाला हूँ। देखिए एक सेकंड कंप्लीट हो जाने दीजिए। साफ साफ लिखा रहता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में कमी, अगर किसी क्वेश्चन में कमी पाई गई तो हम इंग्लिश को प्रीफर करेंगे, अगर इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है तो हम इंग्लिश को सही मानेंगे। तो हमारा की बात है, हिंदी वाला देश है, हिंदी में आज सिर्फ वही बोल रहा है जो जिसके बच्चे तक भी हिंदी में नहीं पढ़े हैं। देखिए जो आपने एग्जाम की बात करी या फिर नेताओं की बात करी, तो देखिए एग्जाम में और नेताओं में बहुत फर्क है। एग्जाम कौन देता है? जो पढ़ा लिखा होता है, जो उस लेवल का। सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए पहले, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, आपको पूरा समय देंगे। देखिए एग्जाम कौन देता है? जो उसकी तैयारी कर रहा होता है, जो पढ़ा लिखा होता है। पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। नेता की बात कौन सुनता है? गाँव का किसान भी सुन रहा है, जो बाहर झाड़ू लगा रहा है वो भी सुन रहा है, हम आप भी सुन रहे हैं, पढ़े लिखे भी लोग सुन रहे हैं, वो भी सुने जो पढ़े लिखे नहीं है। तो कोई एक ऐसी भाषा का चयन किया जाता है जिससे हमारी भाषा को, हमारी बातों को हर एक कोई समझ सके, इसलिए मैंने हिंदी के लिए बोला। लेकिन हमारे देश में हर कोई हिंदी नहीं समझ सकता, आप ये बात जानते भी होंगे। वो जिसको जिस चीज का इलेक्शन हो रहा है, ज्यादा क्या बोली जाती है, हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज? अभी जिस तरह से तो देखोगे तो सबसे पुरानी लैंग्वेज तमिल है, तो तमिल को प्रेफरेंस दीजिए। फिर तमिल कहाँ बोली जाती है भाई? वो हमारे यहाँ पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है। हाँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी बोली जाती है, झारखंड में देखेंगे तो झारखंडी बोली जाती है, तमिल में चले जाएंगे तमिल क्या बोलते हैं, कन्नड़ बोली जाती है, तो उसका तो अलग अलग। अरे भाई अगर केंद्र के अगर उस स्तर पे देखेंगे तो हिंदी जो है वो ज्यादातर जगह पे बोली जाती है। ये मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में कहीं ना कहीं हिंदी भी तो बोलता है, हमने कब नहीं बोलता। वो सब बातें कहने के मेन मुद्दा ये है कि अभी जो प्रेजेंट की परेशानी ये है कि मोदी जी को रोजगार, समझ रहे, बच्चों के रोजगार की बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, और कानूनी जो प्रक्रिया है, ऐसे नहीं कि कानून लागू करिए, अप्लाई करिए, ये ना साबित हो कि गुंडागर्दी जबरदस्ती कर रहे हैं, समझ रहे हैं जो चीजें। अब जैसे अभी एक रिपोर्ट आई है हांगकांग की, वो जो ये एवरेस्ट मसाला भी उसमें शामिल है, उसने कहा है कि थाइल क्लोरीन उसमें 7.7 तक मिलाया जा रहा है, जो कैंसर का मेन काजेस बन रहा है। इन सब चीजों पर क्यों मीडिया बात नहीं कर रहा है भाई, बताइए। हांगकांग, सिंगापुर, ये सब देश जो है इसको बैन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एवरेस्ट और 3-4 कंपनियां शामिल हैं। वो सब चीजें मीडिया क्यों नहीं बता रही है? मीडिया बिक गई है, मीडिया को खरीदने के पास आपको पैसा है, सस्ता गैस सिलेंडर करने के पास आपको पैसा नहीं है। ना सिर्फ इसी मुद्दे पे होगा, जो रोजगार, बेरोजगारी की बात करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, जो एजुकेशन क्या बोलते हैं हेल्थ सेक्टर की बात करेगा, जो इक्वलिटी की बात करेगा, वोट उसी को जाएगा। बस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके, हम लोग और लोगों तक